अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और बुजुर्ग सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दूं कि जिस वक्त ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूं, फजर का जो है वक्त है। और इस वक्त खबर ये है आपके लिए कि कराची के शहरी मुश्तइल हुए हैं और 7 डंपर्स को आग लगा दी है। जी हाँ, अब तक की आखिरी खबरें आने तक 7 डंपर्स को आग लगाई जा चुकी है। और वजह क्या बनी है और ये कहाँ वाक़या पेश आया कराची में, इस पर मैं आता हूँ। और साथ साथ ये बताऊँ कि एक और सोल्जर बाज़ार में फायरिंग करके वकील को जहाँ भाग कर दिया गया है, मुलजिम फरार हो गया। वकील हैं जी, बड़े मारूफ वकील थे, नासिर मलिक एडवोकेट साहब, और इमारत की पार्किंग में बैठे थे। इसी दौरान हमलावर ने फायरिंग कर दी और मौके पर जहाँ भाग हो गए। जबकि वो 7 डंपर्स जो नजर आतिश किए गए हैं वो है जनाब, जो कराची में लोग रहते हैं वो जानते हैं, फेडरल एरिया के करीब मेन रोड, राशिद मिनास रोड पर लकी वन शॉपिंग सेंटर आपने देखा होगा, उसके बिल्कुल सामने कह लीजिए, उसके करीब बिल्कुल वहाँ ये हादसा पेश आया कि तेज़ रफ्तार डंपर्स ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। और उस पर जो शख्स मोटरसाइकिल चला रहा था उसका नाम था शाकिर। वो था, उसकी बेटी थी और एक बेटा उसका बैठा हुआ था। 3 लोग जा रहे थे। डंपर ने बस चढ़ा दिया उसके ऊपर, जिस तरह कि इससे पहले माजी में होता रहा है। ना देखते हैं, ना सोचते हैं, ना ब्रेक लगाने की ज़हमत गवारा करते हैं। वजह उसकी ये है कि मालूम है किसी को अगर कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया कराची वालों को, यहाँ किसी भी शख्स को दबा दिया, बाइक वाले को, छोटी गाड़ी वालों को डंपर वाले समझते हैं, इंसानी नहीं है। और तो होगा हमारा कुछ नहीं। हमारे मालकान भागे हुए पीछे आएंगे, असर रसूख वाले लोग हैं, हुकूमत में भी जानने वाले उनके मौजूद हैं। और जनाब इस तरह अव्वल तो पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े गए तो ज़मानत बआसानी हो जाएगी। आज भी यही हुआ है। इसमें मैं बताऊँ आपको कि हादसे में ये बहन भाई जो बैठे हुए थे पीछे, दोनों जाँ बाग हो गए हैं। 14 साल उम्र थी बेटे की, शाकिर साहब के, अहमद रज़ा, और उनकी बेटी थी 22 साल महानूर। और उनके वालिद शाकिर, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, 47 साल के हैं, वो शदीद ज़ख्मी हैं। जबकि जो जाँ बाग हो गए, महानूर जो बेटी थी उनकी 22 साल की लड़की, और 14 साल का बेटा अहमद रज़ा। और बस अभी नौजवान, बेटा भी गया, बेटी भी गई, और ख़ुद भी शदीद ज़ख्मी, और अब्बासी शहीद अस्पताल में उनकी मैयतें पहुंचा दी गई हैं। जो जाँ बाग हो गए बेटा बेटी, शाकिर साहब भी खुद शदीद ज़ख्मी हैं, जो बाइक पर जा रहे थे। तो ज़ाहिर है कानून नाफिज करने वाले जब कुछ नहीं करते, जब कानून अपना रास्ता नहीं बना पाता, ये कानून के लंबे हाथ जो हमारे और आपकी जेबों तक पहुंच जाते हैं, वो इन करप्ट लोगों तक, इन डाकुओं चोरों तक, इन कातिलों तक नहीं पहुंचते, ना उनके गिरवानों तक नहीं पहुंचते। तो फिर लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन मुश्तैल शहरियों ने फौरी जो है वो गम गुस्से का इजहार किया, और जो वहाँ से डंपर्स जा रहे थे, यानी कि अगर आप सोराब रोड से जौहर की तरफ आएँ तो उस रोड पर 4, और जौहर से सोराब रोड की तरफ जा रहे होते हैं उस पर 3 डंपर के अब तक इतला दें, 7 डंपर जला दिए हैं सड़क पर। ये अभी का वाक़या है, जिस वक़्त ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, फजर का वक़्त है। और ये लकी वन शॉपिंग सेंटर के सामने का वाक़या है, और ये बिल्कुल ही सोहराब रोड पुल से पहले का वाक़या है। तो ये मुश्तैल अफराद बाहर निकले हैं, उन्होंने पलक झपकते में 7 अफराद, अच्छा, जिस डंपर ने कुचला है इस कराची के 14 साला मासूम बच्चे को, और उसकी बहन 22 साला महानूर को, और उनके वालिद को, वालिद की उम्र 47 साल है और वो शदीद ज़ख्मी है। जबकि उनकी बेटा और बेटी दोनों जो हैं जाँ बाग हो चुके हैं। उनको तो उस मौके पर डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया लोगों ने, और ज़ाहिर है फिर फितरी तौर पे गुस्सा सबको आया होता है उस वक़्त, जब वो खून और तड़पती लाशें देखता है। और कराची वाले तो पथरा गई आँखें इस तरह की चीज़ें देख कर। तो उन्होंने उसको तशद्दुद किया, और फिर पुलिस वहाँ पहुँची तो पुलिस के हवाले उस ड्राइवर को कर दिया। लेकिन जब तक ये मसला हल नहीं होगा, जब तक कि सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे, ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ सिंध पुलिस की, उनकी ड्यूटी बनती है, और ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ड्यूटी बनती है। पहले कुछ दिन रुका रहा जब आफाक अहमद साहब ने इस पर एक्शन लिया था, और उन्होंने एक्शन लिया तो उन पर भी एक्शन ले लिया गया, फिर वो जेल रह कर आए। तो कराची में ये भी एक मसला है, कराची वालों के साथ तो ये भी है कि कराची वालों के लिए अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो फिर आप, वो बड़ा मशहूर फ़िक्रा अदा करते हैं ना हमारे यहाँ के लोग, कि आप किसी के लिए आवाज़ उठाओगे तो आपको उठा लिया जाएगा, तो फिर वो होता है, जिसकी वजह से लोग घबरा जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपसे, देखिए, जो कम अज़ कम इतना तो कम अज़ कम होना चाहिए कि हमें अपने हकूक़ की खातिर एक दूसरे के लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद की जानी चाहिए।
بالکل ہی ڈر کر سہم کر اس مافیاز کے سامنے کہ جی ہم پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ یہ کریں گے اور بیٹھ جائیں، یہ حل نہیں ہے اس بات کا۔ ٹھیک ہے، لاوارث ہے کراچی، یہاں اب کوئی بولنے والا نہیں رہا، کوئی ان کے روکنے والا نہیں رہا، کوئی ان کے بڑھتے ہاتھوں کو روکنے والا نہیں رہا، کوئی ان کا اسلحہ چھیننے والا نہیں رہا، کوئی ان کو مار بھگانے والا نہیں رہا۔ تو ظاہر ہے یہ ہو رہا ہے، اور جن سے آپ کو امیدیں ہیں، جن کو آپ نے ووٹ دیا نہیں دیا مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات پر بالکل بھی نہ ان کو دکھ ہوتا ہے نہ درد ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ، ورنہ اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو یقیناً وہ میرے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی خبر تھی، میں نے کہا دوں۔ ایک تو یہ سولجر بازار میں جو وکیل ناصر ملک صاحب کو مار دیا گیا ہے، اور دوسرا لکی ون کے سامنے 7 ڈمپرز کو اس لیے لوگوں نے، مشتعل افراد نے، وہ کہہ رہے ہیں جی آگ لگائی گئی ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک موٹر سائیکل سوار فیملی جا رہی تھی، باپ، بیٹا، بیٹی، بیٹا اور بیٹی جاں باگ ہو گئے، کچل دیا ڈمپر والوں نے۔ ظالم کہوں گا میں، ان کے لفظ استعمال آپ بھی کرتے ہوں گے، ہم بھی کرتے ہیں۔ مشتعل افراد نے پھر ڈرائیور پر بھی تشدد کیا، اور لاشیں عباسی شہید اسپتال پہنچا دی گئی ہیں۔ اور یہ سینکڑوں کی تعداد بنتی ہے جو مسلسل ان لوگوں نے، ڈمپرز والوں نے مارے ہیں۔ پھر ڈمپر اسٹیشن والے آ جاتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں، اور پھر وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ خیر بہرحال جی، اس وقت حالات بڑے کشیدہ ہیں۔ راشد بناس روڈ کو بند کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے جب تک بھی لوگ میرا اپلوڈ ہوگا آپ تک پہنچے کھول دیا جائے، لیکن اس وقت بند ہے۔ اور ساتھ وہاں آگ کے دور دور تک شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ ڈمپرز کو جن کو آگ لگائی گئی ہے، مشتعل افراد ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہیں، رینجرز پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا، اور ظلم کے خلاف آواز ضرور بلند کیا کیجیے، اور تاکہ کم از کم یہ احساس رہے کہ اب ہم اور آپ زندہ قوم ہیں، زندہ لوگ ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، مولانا کے بعد۔